सिर्फ आपको नाम लिखना होता है, आपको सिर्फ उनके नाम लिखना है जिन रीजंस की वजह से फूड गेट्स स्पॉइल्ड। क्या क्या हो सकता है? ड्यू टू टेम्परेचर, वर्कशीट दी है और लिखवाया है। मैम आई हैव आल्सो अ डाउट। हाँ पूछो बच्चे। मैम जो व्हाट इज डाइजेशन का आपने सेंड नहीं करा, और मैम आपने कल गिव रीजंस कराए थे, वो मैम बुक में नहीं मिले। गिव रीजंस बच्चे, जो मैंने आपको अगर मैंने आपको कुछ गिव रीजंस वर्बली बताए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो चिल्ड्रन वो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। जो आपकी क्लास वर्क नोटबुक में या फिर वर्कशीट में नहीं है, प्लीज फॉरगेट इट। हम कुछ चीजें क्लास में डिस्कस करते हैं, अगर वो नोटबुक में नहीं लिख रहे हैं तो आप रिवीजन के टाइम पे उन्हें इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। जो आपकी क्लास वर्क नोटबुक है, फिर भी मैं गिव रीजन का आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। जो आपकी क्लास वर्क नोटबुक है, जो मैंने आपको वर्कशीट कराई है, वो आप पूरा अपडेटेड होके जाइए, आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम करना है, हमें टेक्निक अच्छी तरह पढ़नी है, क्लास वर्क गुड और फिर वर्कशीट को क्वेश्चंस के लिए रखना है, ठीक है बच्चे। आप सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है आप रेज हैंड कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगी। प्लीज बच्चे, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, आप क्लास के बाद विद इन स्कूल आवर्स में कॉल कर सकते हैं। क्लास के बाद फ्री रहते हैं, वी विल एंटरटेन योर डाउट, हम आपके डाउट्स को एंटरटेन करेंगे। हाँ क्रिस्टीना बच्चे बोलो, क्या डाउट है आपका? मैम हम पेपर ईवीएस की क्लास वर नोटबुक में कर सकते हैं? ठीक है बच्चे, कर लीजिए। वैसे भी आपने तो फोटो खींच के अपलोड करनी है, तो इट हार्डली मैटर्स कि आप कहाँ करते हो, आप अपनी क्लासवर्क नोटबुक में कर लीजिएगा। आपको जब दोबारा अपने फाइनल एग्जाम के लिए रिवाइज करना होगा तो वो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और आपके पास में एक रिकॉर्ड भी रहेगा, कोई बात नहीं, क्लासवर्क नोटबुक में करना। नाउ कैन वी कम टू द चैप्टर सीड्स एंड सीड्स। बच्चे सब लोग अपना रिवीजन अच्छी तरह से करेंगे, जो वर्कशीट्स मैंने करवाई हैं वो करनी है, नोट्स के लिए रेफर करनी है, टेक्स्ट बुक की एक रीडिंग कर लेना आप, दैट इज मोर देन इनफ। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? विल यू डू योर बेस्ट इन योर एग्जाम? यस वेरी मैम। गुड, वेरी गुड। प्लीज कम टू पेज नंबर 47. मैम आई हैव अ Please come डाउट। to page number 47. Now, please come to page number 47. Now, आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हीं पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हुए आपको उनके एग्जाम्पल्स लिस्ट करने हैं। पहला पॉइंट, सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम। सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम। Students, please write this in your classwork notebook. Please write this in your classwork notebook. Seeds, पहला, seeds that are used as spices in your home. Seeds used as spices in your home. कौन कौन से हम सीड्स यूज करते हैं एज स्पाइसेस? स्पाइसेस का मतलब क्या होता है बच्चे? जब हम सब्जियां बनाते हैं या फिर राइस बना रहे हैं, उन्हें डाल रहे हैं, तो इनकी एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? जीरा लगाते हैं हम। जी बोलिए मैम, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। चिल्ड्रन, प्लीज कम टू पेज नंबर 47। प्लीज कम टू पेज नंबर 47। यहाँ पे क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चन आपको अपनी क्लास वर्क नोटबुक में लिखने के लिए बोल रही हूँ। मस्टर्ड यानी सरसों, मस्टर्ड, क्यूमिन, एनीसीड, मस्टर्ड, क्यूमिन और एनीसीड।
Now, second one, seeds of vegetables. Seeds of vegetables. Seeds of vegetables, जैसे कि कौन कौन से वेजिटेबल्स के हमें मिल जाते हैं? टोमेटो, लेडी फिंगर के भी काफी मोटे बीज होते हैं। लेडी फिंगर, चिली, जी हाँ। फिर चिली, के सीड्स भी होते हैं, ब्रिंजल, सीड्स होते हैं। नाउ सीड्स ऑफ नंबर में MUSTAR लिखा है। सीड्स ऑफ फ्रूट्स, तो कौन कौन से फ्रूट्स में हम बहुत इजीली उनके बीज हैं? मैम पपैया, मैम पपैया, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, मैंगो भी काफी, मैम पपाया, पपाया, मैम मैंगो, ब्लैक फ्रूट, ठीक है, जैक फ्रूट। लाइट सीड्स, चेक बाय ब्लोइंग देम। लाइट सीड्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइट सीड्स? ऐसे सीड्स जो कि वेट में काफी कम मेजर करते हैं, जो कि बहुत ही हल्के होते हैं। मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों, ये भी काफी लाइट होते हैं। फ्लैक्स सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, मैम इसको क्लासवर्क नोटबुक में लिखना है। yes बच्चे, you have to write this question in your classwork notebook. मैम साइड प्लीज। Seeds which are flat, seeds which are flat, तो इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो। फ्लैक्स सीड फ्लैट होते हैं। इवन मस्टर्ड के जो इवन जो पंपकिन सीड्स जो होते हैं ना बच्चे, पंपकिन के सीड्स, वो भी एकदम फ्लैट होते हैं। मम्मी मालिका माइक ऑफ करो, गाना गा रही। इवन जो पंपकिन के सीड्स होते हैं वो भी फ्लैट होते हैं। बच्चों प्लीज इसे अपनी क्लासवर्क नोटबुक में लिख लो। मैम मस्टर्ड के बाद में लिखा है मस्टर्ड के बाद में मैंने लिखा है बच्चे फ्लैक्स सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। मैम फर्स्ट वाली लाइन में, फर्स्ट वाली लाइन में सीड्स प्लीज। स्पाइसेस इन योर होम, सीड ऐसे सीड जो कि स्पाइसेस की तरह यूज, मसालों की तरह यूज किए जाते हैं घर पे। तो हम छौंक लगाते हुए, जब हम सब्जी में छौंक लगाते हैं तो क्या कौन कौन से सीड्स यूज करते हैं? सरसों की सीड यूज करते हैं जिसको हम मस्टर्ड बोलते हैं। फिर उसके बाद में क्यूमिन सीड्स यूज करते हैं जिसे हम जीरा कहते हैं हिंदी में। एनी सीड्स भी यूज करते हैं जब हम हलवा बनाते हैं बच्चों, तो उसमें अच्छी महक के लिए, मिठास के, मीठी खुशबू के लिए हम क्या यूज करते हैं? एनी सीड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सौंफ। और ये होता है बच्चे जीरा। तो इसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, इसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। मैम एनी सीड को फैनल सीड भी कहते हैं ना मैम? एनी सीड को फैनल सीड, जो भी आप अदर नेम बोल रहे हो बच्चे, प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। फैनल सीड, फेनल सीड्स, ठीक है, मैं चेक करके बता दूंगी आपको, नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगी कि फेनल सीड्स सेम होते हैं या फिर एनी सीड की
या एनी सीड को फेनल सीड भी बोलते हैं, मैं आपको बता दूंगी। मैम आप इसका फोटो खींच दीजिए, क्लियर नहीं आ रहा है वो। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, मैं अपने आप को पिन कर देती हूँ बच्चे, ताकि आप ना, ताकि मुझे भी दिखा। 1 मिनट। मैम आपका वो ACS नंबर तो लिखा हुआ आता है तो कुछ दिखता ही नहीं। अभी ठीक है? ब्लैक बोर्ड ठीक नजर आ रहा है आपको? किसी को यस मैम। यस मैम। जब मैं आपको ब्लैक बोर्ड ठीक नजर आ रहा है तो आप बस दीजिए। मैम प्लीज साइड। Just give me some प्लीज साइड। मैम now children, जिन बच्चों का सबका माइक म्यूट कराओ। म्यूट करवा okay, दो। everyone mute yourself। बच्चे अगर आपको कभी भी कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज रेज हैंड कीजिए। आपके गूगल क्लासरूम में भी एक ऑप्शन होता है रेज हैंड का, अगर आप वो करोगे तो मुझे एक स्क्रीन पे दिखाई देगा कि आपने अपना हाथ रेज किया है। तो मैं आपसे डाउट ऑप्शन नहीं आता है मैम, मेरे पास उसको ऑप्शन नहीं आता है। आपके पास किसके पास मैम मेरे पास भी नहीं आता। ओके, मैम मोबाइल में 3 डॉट आ जाता है। आप एक बार बोल दीजिए मैम आई हैव अ डाउट, प्लीज सी द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट में डाउट लिखिए फिर। नाउ आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंस, आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंस चिल्ड्रन। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम अभी मत मिटाइए। मैम रुक जाइए प्लीज, मत मिटाइए। मैं रब नहीं कर रही, मैम बच्चे इसको नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ। मैम इसको गूगल क्लासरूम पे आप है ना ले लो ना। सेंड कर दीजिए। मैम मिटा दो। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लो आप पहले बच्चे, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आप ऐसा है कि आप लिख नहीं पा रहे हो इतने जल्दी तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो और फिर उसके बाद में क्लास को कोडबुक में कंप्लीट कर लो। अपर्णा मतलब क्या होता है? अपर्णा और हिमानी, क्या डाउट है आपका? प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो, प्लीज कमेंट में लिखो। बच्चे फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं ना वो काफी पतले पतले ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। मैं एक काम करूंगी, फ्लैक्स सीड्स की जो इमेज है मैंने आप काफी सारी इमेजेस लेके रखी हुई हैं कुछ सीड्स की। मैं आपको फ्लैक्स सीड्स जो है उसकी फोटो शेयर कर दूंगी। रुक जाइए, मेरे को 2 मिनट दीजिए। क्या आप देख सकते हैं? कैन यू सी दिस? यस मैम। यस मैम। इनका pear, these are the seeds that are pear shape, they are brownish in color. Not make noise, do not make noise. And they are very healthy. These flax seeds are very healthy. आप इन्हें, आप जब कुछ मीठा बनाते हो तो उसमें आप ऐड कर सकते हो, वेजिटेबल्स की करी बनाते तो उसमें ऐड कर सकते हो। मैम ये तो अलसी है। Now children, let us come to the next question. What is our next question? Seeds that are flat हो गया। Make more groups. How many groups of seeds did you make? Make more groups. How many groups of seeds did you make? So, मैम make more
ग्रुप्स। तो और कैसे कैसे ग्रुप्स आप बना सकते हो? मैम हमने यहाँ पे ग्रुप किया। मैम एक क्वेश्चन है। सीड्स जो कि स्पाइसेस के लिए यूज होते हैं, ऐसे सीड्स जो कि वेजिटेबल्स के लिए यूज होते हैं, ऐसे सीड्स जो कि फ्रूट्स के लिए यूज, जो हमें फ्रूट्स में मिलते हैं। तो और कैसे, हाउ कैन वी मेक दिस बाइफिकेशन मोर, किस तरह से और बाइफिकेशन की जा सकती है? So we can make more groups like seeds that are edible. So first one, edible seeds. सारे seeds edible नहीं होते बच्चे, कुछ seeds ही होंगे ऐसे जो कि edible होंगे. So you, on the basis of their size, we can decide small seeds, large seeds, जैसे कि मैंगो की बहुत बड़ी होती है. अगर आप जैक फ्रूट लेते हो, उसकी भी सीड थोड़ी सी बड़ी होती है, मोर देन एवरेज उसका साइज रहता है. फिर on the basis of weight, we can decide, we can make a bifurcation like heavy seeds, heavy seed, और light seed, heavy seed और light seeds, heavy seeds and light seeds. Then one more thing, कुछ सीड्स हम ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज करते हैं. अब वो कौन कौन सी सीड्स होती हैं? टेल मी, कैन यू नेम सम, कैन यू नेम सम सीड्स that are used for producing oil? Mustard. Mustard. Yes, mustard seeds आती है. सनफ्लावर ऑयल करते हैं ना बच्चे, Sunflower की seed. सनफ्लावर सीड्स भी यूज की जाती है. तो सीड्स दैट produce, सीड्स अलसी that produce oil. अगर बच्चों मैं कुछ ऐसा इंग्लिश में बोलती हूँ और आपको समझ में नहीं आता, तो आप बोल दिया करो मैम प्लीज हिंदी में रिपीट कर दो एक बार, तो आई विल रिपीट दैट फॉर यू इन हिंदी. कोई प्रॉब्लम नहीं है. और फिर भी समझ में नहीं आता बच्चों, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, मैम मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही. पुट अप योर क्वेश्चन, आई विल गिव यू आंसर. नोट्स में कुछ प्रॉब्लम है, नोट्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप बताइए मेरे को, आई विल रिप्लाई टू यू. क्या बात है क्रिस्टीना, डू यू होल्ड एनी डाउट? Ma'am, what is the meaning of edible? एडिबल, एडिबल का मतलब होता है थिंग्स दैट यू कैन ईट, फूड आइटम्स दैट कैन बी ईटन. नाउ अगर आप, इफ यू गो टू जंगल, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होंगे जिनको खा के दैट प्लांट्स आर पॉइजनस फॉर आवर बॉडी, and if we eat them, we will, there could be a situation where we might die eating those plants, right? So isliye edible is those things that we can eat, that we can eat. मैम But please take a minute to write this answer. Now, next question is, do you know any games that you can play with seeds? Do you know any games that you can play with seeds? Discuss with your friends. तो एक गेम होता है बच्चे, सी एंड स्प्राउट. उसमें क्या होता है कि सारे फ्रेंड्स एक सर्कल में बैठते हैं, उसमें से एक बच्चा क्या करेगा, किसी एक बच्चे के, उन पूरे सर्कल में से जो बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चे के पीछे सीड रख के आ जाएगा, और फिर उसके बाद सभी लोग चेक करेंगे किसके पीछे वो सीड रखा हुआ है, और जिसके पीछे वो सीड रखा हुआ है वो दौड़ के भागेगा और जिसने सीड रखा है उसको पकड़ेगा. तो दिस गेम इज सीड एंड स्प्राउट. मैम आप इसको तो रुमाल से ना पकड़ना बच्चे, होता है ना? आप यू टेक दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क, यू टेक दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क, और फिर उसके बाद में you take this question as a homework and find the names of games, find the names of the games that you play with different seeds. मैम पुराने जमाने में एक गेम होता था चंगा पाव. कौन सा गेम होता था बच्चे?
Can I rub it? मैम चंगा को हम मेरे भैया थे। मैम वो इमली के सीड से खेलते हैं। मैम उसको अंगमंग जोगजंग भी कहते हैं। अस्ताचंगा। Now children, on page number 47 itself, do you know any games? Do you know any? So games This 6, 7 games played, games played with, games played with seeds, games played with seeds, seed and sprout, seed and sprout. और जो गेम्स हैं बच्चे, at least 2 games you will find out, at least 2 games you will find out and tell me in the next class. Now come to the subtopic wandering seeds. Come to the subtopic wandering seeds. Come to the subtopic wandering seeds. Now, children, as you all know that plants, as you all know that plants are rooted. Why are they rooted? Because when you place a seed in the ground, when you place seed in the ground, it grows into the plant and its roots. What is the function of root? A root holds the plant firmly into the ground. Firmly into the ground, right? तो अगर वो रूट्स अच्छी तरह से काम कर रही हैं तो प्लांट तो हिलेगा ही नहीं, पर उनके जो सीड्स होते हैं, प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो तो हमें हर जगह मिल जाते हैं। पर जो तो प्लांट जो है वो एक जगह स्टे करता है, प्लांट एक जगह स्टे करता है, पर जो सीड्स होते हैं उसके वो इधर उधर भागते रहते हैं। वो जो सीड्स होंगे वो जहां पे पेड़ है उससे बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस पे भी मिल जाएंगे। सारे बच्चों ने लिख लिया क्या? सारे बच्चों ने लिख लिया? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Then please come to page number 48. Please come to page 48. Yes ma'am. Please come to page number 48. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. ठीक है, so we are doing the subtopic wandering seeds. Okay. So children, on page number 48 कुछ questions हैं. On page number 48 कुछ questions हैं. Now can you see this picture? Can you see this picture? Yes. Yes क्या ma'am. आपको Yes ma'am. फ्लावर है उनके Yes, ऊपर ma'am. व्हाइट फर नजर आ रहा है? Can you see this? Yes और ये ma'am. Yes ma'am. इसके ऊपर भी काफी सारे कांटे नजर आ रहे हैं आपको? Yes ma'am. तो ये जो है ये सूख जाने के बाद की पिक्चर है। और ये जब फ्लावर थोड़ा थोड़ा सूखने लगता है और उसके जो जब वो और मैच्योर होने लगता है, उसमें सीड्स बनने लगते हैं, ये तब की पिक्चर है। और ये कौन सा प्लांट है? इट इज ओल्गा जेरेड। इट्स ओल्गा जेरेड। तो कभी भी अगर आपको बोला जाए कि इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करो, तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखो, नेम द प्लांट। नेम, हाँ, क्लास ऑफ नोटबुक में लिखो, मेंशन कर देना पेज नंबर 48। नेम द प्लांट given in picture 1 and 2। 1 and 2। तो ये क्या होगा? What is the name of the plant? It is Olga. It's Olga Gerard. It's Olga
जेरार्ड, ओल्गा जेरार्ड। इस प्लांट की क्या खासियत है बच्चे कि जैसे फ्लावर और भी ज्यादा मेच्योर होता रहता है, Yes. the seeds will also mature with the flower. The petals of the flower will Ma'am, please side. it will come down, it will fall, and the seeds that have got matured, they will fly in the air. सीड्स क्या होंगे बच्चे, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर बाल बाल रहते हैं, जो फिलामेंट रहता है फ्लावर का, तो इतने लाइट हो जाते हैं वो कि थोड़ी सी हवा आती है तो हवा के साथ में ही उड़ जाते हैं, हवा के साथ में ही उड़ जाते हैं। Now children, can you see there are certain questions that is following these pictures. Let us write the answer for these questions. Okay, ma'am. Right? So, have you ever seen any seed that can fly? Have you ever seen the seed that can fly? तो हमने देखे काफी सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं। I can't make out what you're saying. Please write it in the comment. एक मिनट, शाश्वत आप बोल रहे हैं? मैम वो कह रहे हैं कि ओल्गा के आगे जो लिखा है वो फिर से रीड कर दीजिए। कौन सा रीड करना है? ओल्गा के आगे लिखा है। अच्छा, ओल्गा के आगे है जेरार्ड, GERRARD, GERRARD। नाम लिख लिए सारे बच्चों ने? Yes. Have you seen any seed that can fly? तो आंसर लिखो बच्चे। Yes. Yes, ma'am. I have seen many seeds flying in the air. What it is called in your area? It is called, तो हम ऐसे सीड्स को क्या बोलते हैं जो कि अपने जो जिनके ऊपर बाल लगे रहते हैं और वो हवा में उड़ते हैं, इनको हम बोलते हैं बुढ़िया के बाल। इट इज कॉल्ड बुढ़िया के बाल। इट्स कॉल्ड बुढ़िया के बाल। मैम जब हम गाँव में जाते हैं ना, तो प्लीज ये अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए, इन आंसर्स को टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए। मैम जब मैं गाँव जाती हूँ ना देखती हूँ। मैम मैम आपने जो लिखा है ना, yes I have seen many seeds flying in the air, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एक बार आप रीड कर दो। आंसर लिखा है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखा है। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि हम ऐसे सीड्स को क्या बोलते हैं, हम ऐसे सीड्स को अपने लोकल एरिया में क्या बोलते हैं? थोड़ा कैमरा नीचे कर दो। डन मैम, डन मैम, डन मैम, डन मैम, डन मैम। वेरी गुड चिल्ड्रन। डन मैम। सारे बच्चों प्लीज अपना रिवीजन अच्छी तरह से करते रहो। जो मैंने कल रिवीजन में अच्छी तरह से आपके साथ में क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उन्हें भी याद करो। यस मैम। मैम मैम एक बार आप बुढ़िया की स्पेलिंग बता दीजिए। किसकी स्पेलिंग? वर्ड है ना, ये दोनों पिक्चर्स में एक फ्लावर का नाम है ओल्गा जेरार्ड। ओल्गा जेरार्ड।
मैम बुढ़िया की स्पेलिंग। मेरे नाम फ्लावर का ओल्वा गिरा। गुड़िया के बाल BUDHIAKEBAAL। मैम मैम एक मिनट, डन क्या मैम। क्या डाउट है बच्चे? मैम अगर एग्जाम में आए ड्रॉ डायग्राम ऑफ द टंग एंड लेवल इट्स ऑल टेस्ट, तो मैम हमें उसमें उमामी टेस्ट भी लिखना है। क्या बोल रहे बच्चे? अगर एग्जाम में आए कि एक टंग का डायग्राम बनाओ जिसमें सारे टेस्ट मेंशन करो, तो हमें उसमें उमामी टेस्ट भी लिखना है। बच्चे मुझे अभी ना मैं आपका ना क्वेश्चन समझ नहीं पा रही हूँ। एक काम कीजिएगा, आप मुझे इस पे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिएगा जो भी आपका डाउट है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है? थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, कीप रिवाइजिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं प्लीज कीप देम इन माइंड। बाय मैम। मैम बाय बाय मैम।